जय महाकाल। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यात् मोक्षमूलं गुरो कृपा। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरु शक्ते नमः। ओम गुरुनाथाय नमः। ओम गुरु शिष्य मंडले नमः। ओम शारदीय नवरात्रा 2024 शारदीय नवरात्रा आज से गुरुवार हस्त नक्षत्र एवं इंद्र योग में नवरात्रा कलश स्थापना शैलपुत्री दर्शन पूजन से प्रारंभ होगा एवं विजयादशमी पारना 12 अक्टूबर शनिवार को श्रवण नक्षत्र द्वितीय योग द्वितीय योग में प्रातः दशमी पूजन अपराजिता पूजन जयंती ग्रहण पूर्वक देवी विसर्जन और व्रत का पालना सर्वोत्तम है। नवरात्रा में भगवती के आगमन और गमन के बारे में देवी भागवत में जो बताया गया है वो इस प्रकार है। मां भगवती का आगमन। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुर्रो शुक्रे च डोलाया बुद्धे नौका प्रकृतिताम। जिसका फल इस प्रकार है। गजेन जलजा देवी छत्रभंग स्तुरंग में नौकाया सर्व सिद्धि श्या डोलाय मरण दुर्वम। अर्थात मां दुर्गा हाथी पर आने से अच्छी वर्षा होती है, घोड़े पर आने से राजाओं में युद्ध होता है, नाव पर आने से सब कार्यों में सिद्धि मिलती है और यदि डोली पर आती है तो उस वर्ष में अनेक कारणों से बीमारी से बहुत लोगों की मृत्यु होती है। इसी प्रकार भगवती के गमन के लिए भी यह श्लोक है। शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषा गमने रुज शोकगरा। शनि भौम दिने यदि सा विजया चरणायुधम यानी करी विकला। बुध शुक्र दिने यदि सा विजया गज वाहना गा शुभ वृष्टि करा। सूर्य राजय गुरा यदि सा विजया नर वाहना गा शुभ सौख्यम करा। अर्थात भगवती रविवार और सोमवार को महिषा भैंसा की सवारी से आती है तो देश में अनेक प्रकार के रोग और शोक की वृद्धि होती है। शनि और मंगल को पैदल जाती है जिससे विकलता की वृष्टि होती है। बुध और शुक्रवार दिन में भगवती हाथी पर जाती है, इससे वृष्टि वृद्धि होती है। बृहस्पतिवार को भगवती मनुष्य की सवारी पर जाती है जो सुख और सौख्य की वृद्धि करती है। इस प्रकार भगवती का आना जाना शुभ और अशुभ फल सूचक है। इस फल का प्रभाव यजमान पर ही नहीं पूरे राष्ट्र पर पड़ता है। इस बार माता जी का आगमन डोली पर पूरे जनमानस के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। डोली के आगमन में से विभिन्न प्रकार के रोग शोक और संकट के कारक हो सकते हैं। मां दुर्गा का प्रस्थान मुर्गे पर होगा, यह भी शुभ नहीं है। इस बार माता रानी का प्रस्थान चरणायुध यानी कि मुर्गा पर होगा, जो कि शुभ संकेत नहीं है। देवी दुर्गा जब मुर्गा पर सवार होकर विदा होती है तो यह अशुभ माना जाता है। यह शोक और कष्ट का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि यह देश दुनिया पर बुरा असर डालने वाला है। लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे,
और आर्थिक एवं आंशिक महामारी भी फैलेगी। साथ ही राजनीतिक उथल पुथल भी देखने को मिलेगा। शारदीय नवरात्रा 3 अक्टूबर मां शैलपुत्री की पूजा, 4 अक्टूबर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा, 5 अक्टूबर मां चंद्रघंटा की पूजा, 6 अक्टूबर मां कुष्मांडा की पूजा, 7 अक्टूबर मां स्कंद माता की पूजा, 8 अक्टूबर मां कात्यायनी की पूजा, 9 अक्टूबर मां काल रात्रि की पूजा एवं 10 अक्टूबर महागौरी की पूजा एवं 11 अक्टूबर मां सिद्धिदात्री की पूजा। कौन है शैलपुत्री, क्या है इनकी कहानी और क्यों होती है इनकी प्रथम दिन ही पूजा? मां दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी के दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुभूषित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती है। मां शैलपुत्री की कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भली बात ही जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी, जिद करने लग गई, जिद पर अड़ गई और बार बार महादेव से कहने लग गई कि चलो चलो चलो, पीछे पड़ गई। अब भोलेनाथ क्या करें? सती के न मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी ही पड़ी, अनुमति देनी ही पड़ी। सती जब पिता प्रजापति दक्ष के यहां पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं, कोई भी बातचीत नहीं कर रहा है। सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया और बाकी बहनें भी उनका उपहास उड़ा रही थी। सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कार कर रही थी। स्वयं पिता दक्ष ने भी अपमान करने का मौका नहीं छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपने और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला, वो क्रुद्ध भी हो गए और दुखी भी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहां जन्म लिया और यह वहां जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है।
इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। मां शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहां शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिनके बारे में मान्यता है कि यहां मां शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की सभी मनोकामनाएं, पूर्ण इच्छा पूरी हो जाती है। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रा के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त मां शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। क्योंकि मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। उनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल विराज है। मां दुर्गा के रूपों में पहला रूप मां शैलपुत्री है। नवरात्रा के पहले दिन घट स्थापना के साथ देवी के इसी रूप की पूजा की जाती है। मां का यह रूप सौम्य और भक्तों को प्रसन्नता देने वाला है। ऐसी मान्यता है कि देवी पार्वती पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। दक्ष ने यज्ञ कुंड में जलकर देवी सती ने जब अपने प्राण त्याग दिए, तब महादेव से पुनः मिलन के लिए उन्होंने पर्वतराज हिमालय के पुत्री के रूप में जन्म लिया, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है। इसी प्रकार पूरी जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण हेमवती और उमा नाम से भी जानी जाती है। पर्वत को भी शैल भी कहा जाता है, इसलिए माता का प्रथम रूप शैलपुत्री का के नाम से जाना जाता है। मान्यता यह है कि देवी पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में पति भगवान शिव को पुनः पाने के लिए वर्षों कठोर तप किया। इनके तप से प्रसन्न होकर महादेव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। विवाह के पश्चात देवी पार्वती अपने पति भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। इसके बाद मां पार्वती हर साल नवरात्रा के 9 दिनों में पृथ्वी पर माता पिता से मिलने अपने मायके आने लगी। संपूर्ण पृथ्वी माता के मायके से ही जाना जाता है। नवरात्रा के पहले दिन पर्वतराज अपनी पुत्री का स्वागत करके उनकी पूजा करते थे, इसलिए नवरात्रा के पहले दिन मां शैलपुत्री रूप से पूजा की जाती है। भगवती का वाहन बेल है। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। वृषभ भी इनका वाहन है। साथ ही इन्हें समस्त वन्य जीव जंतुओं के रक्षक माना जाता है। प्रकृति भी यही है। दुर्गम स्थलों पर स्थित बस्तियों में सबसे पहले शैलपुत्री के मंदिर की स्थापना इसलिए की जाती है कि वह स्थान सुरक्षित रहे। निराश्रय रूपी अंधकार का नाश करते हुए सकारात्मक रूपी नव ऊर्जा से भरकर जीवन को नवीनता प्रदान करना ही नवरात्रा पर्व का मुख्य संदेश है। जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह का समावेश ही घनघोर रात्रि के समान है, जिससे प्राय जीव उचित मार्ग के अभाव में भटकता रहता है। हमारे शास्त्रों में अज्ञान और विकारों को एक विकराल रात्रि के समान ही बताया गया है। इन दुर्गुण रूपी रात्रि के समान समन के लिए वह जीवन को एक नई दिशा, नई उमंग, नया उत्साह देने के साधना काल को, यानी कि साधना काल
को हम नवरात्र कहते हैं। माँ दुर्गा साक्षात ज्ञान का ही स्वरूप है और नवरात्र में माँ दुर्गा की उपासना का अर्थ है ज्ञान रूपी दीप का प्रज्वलन कर जीवन से अज्ञान के तिमिर का नाश करना। नवरात्र प्रथम दिवस में मां शैलपुत्री की आराधना करते हुए नारी के शक्ति का स्वरूप का बोध कराते हुए उन्हें देवी स्वरूप प्रतिष्ठित कराने के पावन पर्व अश्विन नवरात्र की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं एवं मंगल बधाई। जय मां दुर्गे। ओम जय महाकाल।